आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन, ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें गलत कथन, असत्य कथन को पहचानना है। ठीक है, साथ में हमें यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, तो हमें बताना है दोस्तों कि इसमें से हमारा कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो अब दोस्तों एक एक करके हम यहाँ पर कथनों को देखते हैं कि इस कथन में क्या कहा गया है और समीक्षा करते हैं कि कौन सी कथन हमारी गलत है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें ऑप्शन ए में जो कथन दिया गया है दोस्तों, उसमें बोला गया है कि कृत्रिम सिल्क सेल्यूलोज से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमें कथन में बोला गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा सेल्यूलोज है, ठीक है, सेल्यूलोज एक तरह से दोस्तों हमारा प्राकृतिक रबर का उदाहरण है। ठीक है, और ये दोस्तों ये जो हमारा प्राकृतिक रबर का उदाहरण होने के कारण हम जानते हैं कि सेल्यूलोज दोस्तों हमें जंतुओं से तथा पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जंतुओं और पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, और इसी कारण से दोस्तों इसका जो मुख्य उपयोग है वो कृत्रिम सिल्क, रे से, ठीक है, इन सभी चीजों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये जो हमें कथन दिया गया है, यह कथन दोस्तों एक तरह से हमारा बिल्कुल सत्य दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसी तरह से हम दूसरा कथन देख लेते हैं जो कि हमारे पास है ऑप्शन बी में। इसमें बोला गया है कि नायलॉन 6 इलास्टोमर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दोस्तों क्या बोला गया है, नायलॉन, ये जो हमारा नायलॉन 6 का जो बहुलक है इसे यहाँ पर क्या बोला गया है, इलास्टोमर बोला गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा नायलॉन 6 का जो बहुलक है, ठीक है, ये दोस्तों हमारा इलास्टोमर नहीं है, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा एक तरह से पॉलीएमाइड की संरचना होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या होता है, इसकी नायलॉन 6 के बहुलक की संरचना में हमारा NH समूह उपस्थित होता है, इसलिए ये एक तरह से हमारी क्या है, पॉलीएमाइड की संरचना होती है। साथ में दोस्तों ये हमें संघनन बहुलीकरण के पश्चात प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें संघनन बहुलीकरण की क्रिया देखने को मिलती है। तो ये दोस्तों हमारा जो है यहाँ पर बोला गया था कथन में कि ये हमारा इलास्टोमर का उदाहरण है, तो हम कह सकते हैं कि यह इलास्टोमर का उदाहरण नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा क्या है, एक तरह से हमारा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पर हमें ऑप्शन बी में ये जो हमें नायलॉन 6 में इलास्टोमर का उदाहरण है, ये कथन में कहा गया है, यह कथन दोस्तों हमारे क्या है, असत्य है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह कथन हमारा गलत है। इसी तरह से दोस्तों तीसरा जो हमें कथन दिया गया है, यहाँ पर हमें बोला गया है कि प्राकृतिक रबर की पुनरावृत्ति इकाई, जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसे हम पुनरावृत्ति इकाई मतलब कि एकलक, ठीक है, यहाँ पर एकलक आइसोप्रीन है। ये तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमें आइसोप्रीन बोला गया है एकलक, ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि दोस्तों आइसोप्रीन से ही हम क्या प्राप्त करते हैं, प्राकृतिक रबर प्राप्त करते हैं, और ये प्राकृतिक रबर हमारा क्या होता है, पॉली आइसोप्रीन, जो कि हमें आइसोप्रीन के बहुलीकरण के पश्चात हमें पॉली आइसोप्रीन प्राप्त होता है, जो कि एक तरह से क्या है, प्राकृतिक रबर है। तो हम कह सकते हैं कि यह कथन तो दोस्तों हमारा क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों ऑप्शन डी में हमें दिया गया है कि यहाँ पर हमें बोला गया है कि स्टार्च एवं सेल्यूलोज, ठीक है, यहाँ पर हमें दिया गया है स्टार्च एवं ये हमारा सेल्यूलोज दोनों ग्लूकोज के बहुलक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि ये दोनों जो है ये हमारे क्या, ग्लूकोज के बहुलक है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये हमारे क्या है, दोस्तों हम जानते हैं कि ये हमारे क्या है, एक तरह से हमारे प्राकृतिक बहुलक में आते हैं। ठीक है, ये हमें क्या प्राप्त होते हैं, ये हमारे प्राकृतिक बहुलक में आते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमें स्टार्च और ग्लूकोज, स्टार्च और सेल्यूलोज, ठीक है, ये दोनों हमें पेड़ पौधे और जंतुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं, जो कि एक तरह से हमारे क्या है, प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण में आते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों हमारे क्या है, एक तरह से हमें ग्लूकोज के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्या है, एक तरह से ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी दोस्तों ये भी हमारे क्या है, कथन बिल्कुल सत्य दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पर असत्य कथन को पहचानना था, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो बी है, ये हमारे क्या है, असत्य कथन है, और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।